Pallavi Roy. Welcome to my channel BTS Lover. जंगकुक, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें उस लड़की से प्यार नहीं है, तुम मजबूरी में शादी किए हो, लेकिन अब तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं है कि तुम उस लड़की से पहले से ही प्यार करते थे या फिर अभी प्यार करना शुरू किया है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों का रिश्ता तुड़वा के रहूंगी। मुझे पता है तुम मुझे प्रोटेक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम सोच रहे हो मैंने तुम्हें बचाया है 3-4 साल पहले, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। असल में तुम्हें उस दिन जिमिन ने ही बचाया था, लेकिन तुम्हें इस बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी ताकि तुम हमेशा यही सोचते रहो कि मैंने ही तुम्हारा जान बचाया है। तुम सो गई, चलो ठीक है, तुम रेस्ट ले लो। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि रोज झूठ बोल रही थी। मैंने बिन वजह ही तुम पे हाथ उठा दिया, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि रोज तुमको बुली ना कर पाए। देखो रोज, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, एक बात मैं तुम्हें अभी बोल के जा रहा हूँ, तुम कोई सीन क्रिएट मत करना मेरे एब्सेंस में। आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तुम ऐसा कुछ काम मत करना जिसकी वजह से मुझे अपना काम छोड़ के घर आना पड़े। नहीं नहीं जंगकुक, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कल मुझसे गलती हो गई थी, तुम मुझे माफ कर देना, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जिमिन, आज कुछ मीटिंग से मैं बाहर बिजी रहूंगा, हो सकता है मुझे आने में लेट हो जाए। तुम दोनों मेरा वेट मत करना, तुम दोनों अपना खाना खा के सो जाना। बाय। अच्छा जी, अभी ठीक है। हेलो सर, मैं सुविन बोल रहा हूँ, क्या आप बाहर आएंगे? मिस्टर बाहर का है आपसे मिलने के लिए। मैंने उनको बिठाया है, मैंने उनसे कहा है कि आप मीटिंग में बिजी है, तो वो बैठे हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम उनको बाहर बिठाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ तो बोलिए मिस्टर पार्क, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? असल में बात ये है कि हमें आपके ससुर जी के बारे में कुछ पता चला है। हमें पता चला है आपके ससुर सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं थे, वो कुछ इनलीगल काम भी करते थे। आपने कहा था आपके ससुर जी मिस्टर काय के साथ कुछ काम करते हैं। मिस्टर काय का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, तो हमें इसलिए इस बारे में पता चला है। आपने हमसे कहे थे आपका ससुर जी मिस्टर काय के साथ काम करता है। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं कि वो क्या काम करते थे? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता है मेरे ससुर जी क्या काम करते थे। आप बोल रहे हैं मिस्टर काय बेआईनी काम करते हैं, तो हो सकता है वो भी ऐसा ही कुछ काम करते थे। मुझे इस बारे में प्रॉपर तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपका हेल्प अगर दूसरी तरीके से बोले तो कर सकता हूँ। ओह, तो आप किस तरीके की हेल्प की बात कर रहे हैं? आप अगर किसी भी तरीके से हमारा हेल्प करेंगे तो हम बहुत खुश होंगे। मैं आपको काय का नंबर ढूंढ के दे सकता हूँ अगर आप कहे तो। मुझे लगता है अगर आपको नंबर मिल जाएगी तो आपको ट्रेसिंग करने में आसानी होगी। ये बात तो आपने सही कही है, इसमें तो हमारी बहुत ही हेल्प हो जाएगी, लेकिन आपको मिस्टर काय का नंबर कहाँ से मिलेगा? क्या आप मिस्टर काय को पर्सनली जानते हैं जिसके लिए आपके पास उनका नंबर है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक मिनिस्टर हूँ, आप तो ये बात जानते ही है, मेरे बहुत सारे सोर्स है। मैं बस किसी तरीके से कोशिश कर सकता हूँ मिस्टर काय का नंबर ढूंढने का, और कुछ नहीं। वैसे मेरे ससुर जी के फोन में क्या आपको मिस्टर काय का नंबर नहीं मिला? जी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है, आपके ससुर जी के फ़ोन में मिस्टर काय का नंबर नहीं है। आप बोल रहे हैं मिस्टर काय के साथ आपका ससुर जी काम करते थे, लेकिन हमें कोई एविडेंस ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं।
एक बार अगर मिस्टर काय पकड़ा गया तो हो सकता है हमें सारे सच्चाई के बारे में पता चल जाए कि आपके ससुर जी उनके साथ क्या काम करते थे और उनको कौन मारा है। कौन मारा है का क्या मतलब है? वो तो खुद से सुसाइड कर लिए है। हाँ, वही तो पता करना है। उनका आखिर मेंटल डिप्रेशन क्या थी जिस कारण उन्होंने सुसाइड किया है। वो काम की वजह से ऐसा किए हैं या फिर किसी ने उनको मजबूर किया है, यही तो हमें पता करना है। वैसे हमने सीसीटीवी में देखा कि आप उनको मिलकर जाने के बाद ही वो थोड़ा सा परेशान लग रहे थे। उसके बाद भी उनसे एक दो लोग मिलने आए थे, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर और नर्स थे, बाकी कोई नहीं। वैसे क्या आप बता सकते हैं उनके साथ आखिर आपका किस तरीके का बात हुआ था जिसलिए वो परेशान थे? मिस्टर पार्क, जैसे मैंने आपसे कहे थे कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ गिल्ट ऐसे भी रहते हैं जो वो कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। क्या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था? नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने किसी और के साथ कुछ गलत किया हो जिसका रिग्रेट उनको था, इसीलिए वो रो रहे थे और कुछ नहीं, इसीलिए ही वो परेशान थे। हमने सीसीटीवी में ये भी देखा कि आप उनको रोते हुए देख के जैसे आपको बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा हो। मुझे लगता है आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैंने अपने ससुर जी को प्रेशर किया है कि वो सुसाइड कर ले। असल में मेरे चेहरे पे उस टाइम पे सुकून का हंसी इसलिए था क्योंकि उन्होंने हम लोगों को माफ कर दिए थे। असल में मैं और जिमिन जो शादी किए हैं वो राजी नहीं था हमें अपना दामाद मानने के लिए। लास्ट टाइम पे उनको रियलाइज हो गया था कि मैं ही उनके बेटे के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, तो इसलिए वो रो भी रहे थे और मुझसे माफी भी मांग रहे थे, इसीलिए मैं हंस रहा था। वैसे ये सब मेरी पर्सनल लाइफ की बातें हैं, ये सब बातें मैं ज्यादा किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप जब पूछ ही रहे हैं तभी मैंने आपको बताया। उस टाइम पे मुझे एकदम रियलाइज नहीं हुआ कि वो किसी और बात से भी परेशान है और मेरे चले आने के बाद वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। मुझे अगर पहले पता होते तो शायद मैं ऐसा होने नहीं देता, शायद मैं उनको रोक लेता। वैसे माफ करना मिस्टर पार्क आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन अभी सर का कुछ और काम है, वही बाहर जाना है उनको। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज का मीटिंग अभी आप खत्म कर सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो भूल ही गया था, ये एक मिनिस्टर है, ये तो बहुत ज्यादा बिजी होंगे। वैसे थैंक यू मिस्टर जियोन, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। अभी हम चलते हैं, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े आप आ सकते हैं यहाँ पे। उफ, पता नहीं और कितने दिनों तक और कितना एक्टिंग करना पड़ेगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब उस कमीने के लिए रोने का एक्टिंग करना पड़ता है उससे तो मुझे अलग ही गुस्सा आता है। ये सब छोड़िए सर, क्या आपको याद है कल जिमिन मैम का बर्थडे है? तुम भी ना कैसी बातें करते हो, मैं आखिर इस बारे में भूल कैसे सकता हूँ। ओह, तो आप मैम को इस बार क्या गिफ्ट देने वाले हैं सर? क्या आपने सोच लिया है? अभी ज्यादा कुछ तो सोचा नहीं है, बस आज रात एक बर्थडे केक लेके घर जाऊंगा, इतना ही सोचा है अभी। वैसे भी मैंने उनसे कह दिया है कि मुझे आज घर जाने में रात हो जाएगी, मैं सब कुछ अरेंज करके उसके बाद ही घर जाऊंगा। कल मेरा बर्थडे है, मुझे लगता है वो भूल चुके होंगे कि कल मेरा बर्थडे है। वैसे भी अभी रोज घर आ चुकी है और वैसे भी वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो वो मेरा बर्थडे क्यों ही याद रखेंगे। मैंने तो सोचा था मैं जो कोशिश कर रही हूँ कभी न कभी मैं कामयाब हो जाऊंगी, कभी न कभी वो मुझसे प्यार करने लगेंगे। लेकिन कल उन्होंने जैसे रोज की बातों पर यकीन करके मुझे मारा, मुझे लगता है वो मुझसे प्यार कभी नहीं करेंगे। वैसे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मैं उनको इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, जबकि उनको पसंद ही नहीं है मेरा प्रेग्नेंट होना। जबकि वो मुझसे ही प्यार नहीं करते हैं तो मेरे बच्चे से क्या ही प्यार करेंगे। मैं कहीं दूर चली जाऊंगी इस बच्चे को लेकर। चलो
अच्छा है ये सो रही है, यही मौका है, मैं सारा प्रिपरेशन कर लेता हूँ। आप मेरी आंखों को बांध कर आखिर मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं जहाँ भी लेकर जा रहा हूँ ये मेरी मर्जी है, तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलो। हैप्पी बर्थडे जिमिन, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम्हारा दिन बहुत अच्छा रहे और तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। क्या आपको मेरा बर्थडे याद था? मुझे लगा था आप भूल गए हैं। वैसे आपने इतना सारा डेकोरेशन कब किया? मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सो रही थी। चलो ये सब छोड़ो, जल्दी से केक कट कर लो। क्या हम दोनों ही केक कट करेंगे? क्या मैं रोज को भी बुलाऊं? वो भी सो रही है। कोई भी जरूरत नहीं है, बर्थडे तुम्हारा है उसका नहीं। हम दोनों ही सेलिब्रेट करेंगे। जी अभी मैं समझ गई, ठीक है। मिसेस जियोन, आप केक कट करो, उसके बाद मुझे रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए। केक कट तो हो गई, अब बोलिए आपको क्या रिटर्न गिफ्ट चाहिए? सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे नई स्टोरी बनाने के लिए कही थी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था तो मैं नई स्टोरी नहीं बना पाई। लेकिन मैं मिनिस्टर जियोन की इस पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में जिमिन की बर्थडे को स्पेशल करके मैं दिखा दूंगी। तो ये मिनिस्टर जियोन की पार्ट 10 है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।